नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं मृत्युंजय कुमार। स्वागत करता हूं आपके अपने फैसिलिटी चैनल डी मृत्युंजय सर में। हम लोग परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ का। मैथ में हम लोग पहले पार्ट में पढ़े थे कुछ बेसिक पॉइंट पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पढ़े थे और उसका कुछ इंपॉर्टेंट यूज के बारे में पढ़े थे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग थोड़ा सा बेसिक कुछ क्वेश्चनों को किए थे। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ अच्छे एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम एडवांस लेवल कुछ अच्छे क्वेश्चनों करने वाले हैं। उससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं। चलिए पहले देखते हैं, अगर A रेशियो B दिया रहे और B रेशियो C, ठीक है, और A रेशियो B दिया रहे 5:7 और B रेशियो C दिया रहे 3:4। अगर इस तरह का दिया रहे, अगर हमें इसे प्राप्त करना है A रेशियो C, अगर A रेशियो C हमें प्राप्त करना है तो हमें किस प्रकार से इसे प्राप्त करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा भी रेशियो का कुछ पढ़े हैं, इसमें निकालना A B C कैसे निकालते हैं, A रेशियो B रेशियो C, इस प्रकार से अगर निकालना आपने सीखा है तो क्या करते थे हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं। तो A का वैल्यू कितना आ गया 15 और B के लिए 7 और 3 में गुना करते हैं यानी कि 21 और इसको में गुना करने के बाद निकल जाता है मेरा C का वैल्यू। इस प्रकार से हमें A B C का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें A और C प्राप्त करना हो तो क्या हम लोग करेंगे, इसको गुना किए तो 5 × 15 हो गया और 7 और 4 का गुना किए तो 7 × 28 हो गया। यानी कि ऊपर वाला वैल्यू को नीचे वाला से गुना करते हैं तब हमें प्राप्त हो जाता है 15। यानी कि जो पहला जो वैल्यू ये प्राप्त होगा, ये हमें किसका वैल्यू प्राप्त होगा, A का वैल्यू प्राप्त होगा। और इसका इससे और इससे गुना कर देते हैं तो क्या होता है 28, यानी ये प्राप्त हुआ मेरा C का वैल्यू प्राप्त हो गया है। यानी A और C, यानी एक चीज़ हमें दिमाग में ये नोट कर लेना है कि जब वैल्यू A और B दिया हुआ रहे और B और C दिया रहे और A और C का हमें वैल्यू निकालना है, तब प्रथम जो दिया हुआ है उसको हम ये तीसरे वाले से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं तो हमें निकल जाता है ये निकला, ये वैल्यू किसका हो गया, A का वैल्यू हो गया। और इस वैल्यू को हम इससे गुना कर देते हैं तो 28 जो हुआ वो हो गया C का वैल्यू, यानी कि लास्ट का वैल्यू। यानी अगर A और लास्ट का वैल्यू C का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, A दोनों का गुना करेंगे A निकल जाएगा और 7 और 4 का गुना करेंगे तो C निकल जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा इस प्रकार रहे कि अगर हमें निकालना है, अगर कुछ वैल्यू इस प्रकार हो कि अगर 6 हो, यहाँ 12 हो और यहाँ क्या हो 10 हो, अगर इस वैल्यू हमें दिया रहे और इसमें हमें निकालना रहे A और C निकालना रहे, इसमें हमें A और C का वैल्यू निकालना रहे तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाला क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। यानी 5 × 12 और ऊपर और नीचे वाला गुना करेंगे कितना हो गया 6 × 10। यानी कि एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, वो वैल्यू मेरा A का हुआ और इसको यानी कि ऊपर और नीचे वाला करते हैं तो किसका वैल्यू गया C का। एक चीज़ दिमाग में बात रखना है कि जो मल्टीप्लाई होकर दोनों आता है वो इस वैल्यू हो गया और इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो इसका वैल्यू ये हो गया। यानी कि अगर इसको अनुपात में कहा जाए तो इसको 6 × 12 ऐसे काट सकते हैं, आप 5 × 10 काट सकते हैं और 2 से 2 काट सकते हैं, यानी कि 1:1, यानी कि A भी 1 हो गया और C भी 1 हो गया। अगर इस वैल्यू को यहीं पर अगर हम काट दिया जाए तो यहाँ काटने का हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई है ऊपर और नीचे वाला का जो मल्टीप्लाई होकर यहाँ आता है और फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर आता है, तो इस वैल्यू को जो जब काट के लाते हैं यहाँ, हम सीधा यहाँ पर भी काट दें 6 × 12 और 5 × 10 और 2 से 2 कट गया। ठीक है। यानी कि यहाँ पर ही हमें सीधा वहाँ पर ही यहीं पर पता चल गया हमें कि A रेशियो C का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, 1:1 हो गया। इस तरीका का हम निकाल सकते हैं A और C का, यानी प्रथम और लास्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ इसमें और देखते हैं, अगर वैल्यू ऐसा हो कि हमें निकालना हो कि A B C और D और E का भी वैल्यू अगर निकालना रहे तो किस प्रकार से हम उसको निकालते हैं देखते हैं।
और इसमें हम सभी का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे हम रेशियो। जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सीखेंगे हम इसमें परसेंटेज में कुछ बेसिक सीख रहे हैं ताकि इसकी मदद से हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। अगर मान लिया जाए ए और बी दिया रहे 5 दिया रहे 7 और बी रेशियो सी रहे 14:9 रहे, ठीक है। सी रेशियो डी दिया रहे 8:15 अगर दिया रहे, ठीक है, इस प्रकार से दिया रहे। और डी रेशियो ई दिया रहे 20:28 दिया रहे। हमें प्राप्त क्या करना है, इसमें ए और ए को वैल्यू प्राप्त करना है और ई का वैल्यू प्राप्त करना है, यानी कि ए रेशियो हमें क्या होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी इस तरीके का वैल्यू कितना भी बड़े वैल्यू रहे, अगर सक्सेसिव हो, सक्सेसिव का मतलब ए बी सी और सी डी और डी ई, अगर ऐसा सक्सेसिव वैल्यू रहे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो भी दायां साइड वाला है वो निकालेंगे तो इसका ई वैल्यू आ जाएगा। और ए है जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, यानी दाएं साइड वाला से सबसे लास्ट वाला वैल्यू और बाएं साइड वाला से सबसे प्रथम वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग काट कर देंगे, ठीक है। इसको काटने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको काटेंगे 14×28 2 से कट गया, ठीक है। अब इसे काट देंगे 2×4=8। अब देखेंगे इसको इससे काट देंगे 5×3=15। अब हम देखते हैं कि कोई वैल्यू क्या किसी से अब कटता है, तो देखते हैं कोई वैल्यू अब किसी से नहीं कटता है। क्या करेंगे, सीधा अब जो बचा हुआ वैल्यू क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 20×4=80, यानी कि जो ए का वैल्यू मेरा कितना गया, 80 आ गया। और ई का वैल्यू है जो बचा हुआ है, गुना कर देते हैं 9 से 63 9×6=18, यानी 189, यानी कि ई का जो वैल्यू होगा 189 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि ए और हमको ई का वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर कितना भी बड़ा दिया हुआ, लेकिन याद रहे कि सक्सेसिव दिया रहा है तब हम प्रथम और लास्ट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस बेसिक चीज़ को हम उपयोग करेंगे हम परसेंटेज क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम परसेंटेज क्वेश्चनों को हम इसके बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, जो अभी हम बेसिक चीज़ों को सीखा है हमने, उस पर कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 12.5% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद कितना हो जाता है, 27 हो जाएगी। तो गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। गांव इस तरह के क्वेश्चनों को, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं जो देखते हैं। सबसे पहले इस वैल्यू को क्या करें, हम जो भी परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। हमें देखना कि 12.5% है वो वृद्धि हो रहा है, तो इसका साइन इस प्रकार से कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब पहला साल में 12.5% का हो गया और दूसरे साल में होता है 33.1/3% क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि जनसंख्या पहला साल इतना के हिसाब से बढ़ा, दूसरा साल इतना के हिसाब से बढ़ा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे परसेंटेज का। इसका होता है 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू और इसका होता है 1/3, समझेंगे यहाँ। यानी कि शुरू में जनसंख्या अगर गांव का 8 था और 12.5% का जब बढ़ोतरी हुआ था कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ठीक है। और दूसरे साल हो गया कि 3 था और उसमें 1% का वृद्धि हो गया, जो हम लोग ये बेसिक चीज़ों को पहले हम लोग बेसिक क्लासों में किए थे। अब देखते हैं कि दूसरे परसेंट में इस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर मान ली जाए कि पहले जनसंख्या 8 था, ठीक है, 8 था, अब क्या हो गया 9, ठीक है। पहले जनसंख्या, इसको कुछ इधर लिख लेते हैं, यानी कि पहले जनसंख्या 8 था, अब हो गया कितना, 9 हो गया है। यानी कि पहले गांव की जनसंख्या ए था, अब पहले साल में ए से हो गया बी, यानी 8 से हो गया 9 हो गया है।
अब हम देखते हैं कि ये जनसंख्या क्या हो गया, यानी लगातार सक्सेसिव बढ़ रहा, यानी कि बी से क्या हो गया है, सी हो गया है। और जो दूसरे साल इसका बढ़ने का जो रफ्तार है 3 था और 33.3% इसका बढ़ोतरी हो गया है। पहले जनसंख्या 3 था और इसमें 33.3% जब बढ़ा तो 1 बढ़ गया, यानी कि जनसंख्या था बी से सी कितना का रफ्तार से बढ़ा है, 3 है, यहाँ हो गया कितना, 4। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि जो पहला जो शुरू जनसंख्या है और ये लास्ट जनसंख्या, यानी कि पहले प्रथम जो जनसंख्या गांव का था, लास्ट में जनसंख्या क्या होगा, यानी कि प्रथम और लास्ट का। तो हम अभी बेसिक चीज़ों को पढ़े हैं कि अगर शुरू और लास्ट का रहे तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे। तो हमें ए वाला वैल्यू है जो इसका वैल्यू प्राप्त होता है शुरू का, यानी प्रारंभिक गाँव की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगा। और जो ऊपर से ये नीचे दायां वाला किए वो हमें जो अंतिम 2 साल क्वेश्चन के हिसाब से 2 साल के जो अंत में जो जनसंख्या है वो हमें निकल जाएगा। तो इसके पहले हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 8 गुना 3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना होगा, 9 गुना 4। अब क्या करते हैं, यहाँ इसको काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 4 दूना 8। एक चीज़ और ध्यान में रहे कि यानी 2:3, यानी एक चीज़ और ध्यान में रहे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो हम लोग लिखते हैं वैल्यू, उसको हम यहीं पर काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 4 दूना 8, यानी कि 2:3। हमें यहाँ काटने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर काट के वैल्यू डायरेक्ट हम रेशियो में हम लिख सकते हैं। यानी कि 2 मेरा शुरू का जनसंख्या है, पहले जनसंख्या इतना था गांव का, और उसके बाद 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो गया, 3 हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जनसंख्या 3 नहीं कितना हो गया है, 2700 हो गया है, यानी कि इससे कितना गुना हो गया है, 900 गुना हो गया है। तो इसका वर्तमान जनसंख्या कितना है, यानी शुरू में कितना जनसंख्या कितना था, इसके 900 गुना हो गया है। ऐसे प्रारंभिक जनसंख्या कितना, इसको सबसे शुरू में जनसंख्या कितना हो गया है, इसका भी 900 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, गांव का जनसंख्या कितना हो जाएगा, 1800 था पहले शुरू वर्ग जनसंख्या, और इसको 2 साल के बाद जनसंख्या कितना हो गया है, 2700 हो गया है। इस प्रकार से हम उस बेसिक चीज़ को अपनाकर हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं और अगले क्वेश्चनों को, और इस बेसिस पर हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जो हमने सीखा है बेसिक चीज। यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 14.2/7% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल कितना वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, और गांव की जनसंख्या 2 साल बाद क्या हो जाए, 4100 हो जाएगा, तो वर्तमान जनसंख्या यानी कि शुरू में जनसंख्या गांव का कितना था ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ है परसेंटेज में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो उसको पहले देखते हैं कि इतना जो है पहले साल क्या हुआ है, वृद्धि के लिए हम लोग क्या करें, ऊपर का साइन लगा देंगे, और दूसरे साल जो बढ़ा है 25% क्या हुआ है, बढ़ गया है। ठीक है, यानी 14/2/7 का मतलब हो गया 1/7। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7 हो गया, और इसका कितना होता है, 1/4। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसको हम निकालते हैं। यानी पहले साल क्या हो गया है, यानी कि अगर जनसंख्या पहले साल ए था, बाद में बदल के हो गया कितना, बी हो गया, यानी पहले साल 7 था, 7 से कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 8। अब हो गया दूसरे साल, इसका रफ्तार कितना बढ़ने का है, 4। ठीक है, और क्या हो गया, ये 4 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5। ठीक है, अब देखते हैं ये दूसरे साल का रफ्तार कितना है, 4 से 5 बढ़ रहा है, यानी कि ए बी और बी सी, यानी लगातार ये जब भी वो हम बेसिक चीज़ों को यूज करेंगे तो देखेंगे कि ए बी और बी सी यानी कि सक्सेसिव बढ़ना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर सक्सेसिव बढ़ेगा तब ये इस चीज़ को हम उपयोग कर सकते हैं, ये वाला तरीका हम अपना सकते हैं, ए और सी का वैल्यू निकालने के लिए हम अपना सकते हैं, और नहीं तो मिस को इस चीज़ को हम अपना नहीं सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमें ए और सी का हमें निकालना है, रेशियो कैसे निकलेगा, तो हम बता चुके हैं कि अगर ऐसा निकालना हो तो ऊपर भी जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू होता है यहाँ लिखते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ आता है इसको लिखते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको यहीं पर काट देते हैं, 4 दूना
8, आई कितना हो गया 7, आई रेशियो कितना हो गया 5 दूना 10, यानी कि 7 जनसंख्या पहले 7 दिया हुआ है जो प्रारंभिक जनसंख्या पहले का जनसंख्या है और 10 है जो अभी का जनसंख्या है। यानी अभी का जनसंख्या जो 2 साल बाद कितना है 4100 है, यानी कि इससे कितना गुना है 410 गुना है, तो इसका प्रारंभिक जनसंख्या कितना होगा इसका 410 गुना हो जाएगा, यानी कि 7 ये कितना हो गया 28, यानी 2870 जनसंख्या जो था पहले सालों में था 2 साल पहले के साथ। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। बहुत इजी वे में हम लोग सीखे क्वेश्चनों को सोल्व करना, नहीं तो हम लोग पुराने जो समय से जो सोल्व करते आ रहे हैं 122 का मान लेकर अगर सोल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसको हम इस तरीक़ा से सीखेंगे तो कोई भी क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों का कैसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। एक गाँव की जनसंख्या है जो पहले साल है 16.2/3% का क्या हो गया वृद्धि हो गया, दूसरे साल क्या हुआ अंत में 37.2% की कमी हो गया। पिछले बार हम क्वेश्चन कर रहे थे जो दोनों में वृद्धि हो रहा था, लेकिन दूसरे साल क्या हो रहा है कि कमी हो गया है, और तीसरे साल के अंत में कह रहा है कि इतना % का वृद्धि हो गया है और 3 साल बाद जनसंख्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या हमें क्या होगा, कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को, हम किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो टोटल दिया हुआ जो है परसेंटेज उसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो करते हैं पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 16/2/3% है, इसका फ्रैक्शन में हम वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1/6। ये इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करने के लिए पहले क्लास में हम लोग सीखे थे किस प्रकार से किया जाता है। अब हम देखते हैं इस वैल्यू को 37 सही 1/2%, इसका कितना आएगा 3/8 और है 57 सही 1/7, इसका होता है 4/7। पहला साल में क्या हो गया है वृद्धि हो गया है, दूसरा साल में क्या हो गया है जनसंख्या में कमी आ गया है, और तीसरा साल क्या हुआ जनसंख्या फिर से वृद्धि हो गया है। यानी पहले साल 6 था, उसके बाद एक वृद्धि हो गया। ठीक है, दूसरे साल में क्या हुआ है 8 था, 3 कमी हो गया, इन दूसरा साल कमी हो रहा है, और चौथे साल में फिर से 7 है, वो क्या हो गया 4 वृद्धि हो गया। ये जो रफ्तार है वो जनसंख्या पहला बढ़ने का फिर घटने का फिर बढ़ने का दिया हुआ है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले जनसंख्या मान लिया ए था और ये बी हो गया, पहले साल क्या हो गया यानी कि 6 था और इसमें 1 बढ़ गया, यानी कि 6 का 16/2/3% कितना हो गया 1 हो गया, यानी बढ़ा कितना हो गया है 6 से 1 बढ़ा गया कितना हो गया 7। अब है B/C यानी कि 8 शुरू में था, 3 क्या हो गया घट गया, यानी रफ्तार क्या है 8 है 3 घट गया है, 8 का 37 सही 1/2% निकालेंगे 3 आएगा, और क्या हो गया है 8 से 3 हो गया है, यानी कि जनसंख्या था शुरू में 8, ये जो दूसरे वर्ष क्या हो गया 8 था और इसमें 3 घट गया, यानी क्या हो गया 5 हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं जो तीसरे साल क्या हुआ है C जो था वो D हो गया, और क्या हो गया है 7 था और उसमें क्या हो गया है 4 बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया 11 हो गया। अब देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। हम एक बात ये क्या बात करें, इसमें हमें निकालना है A और D। A और D क्यों निकालना है कि जो A जो है मेरा है वो है सबसे शुरू में जो जनसंख्या गांव का था वो है A, और D है जो 3 साल बाद का जो जनसंख्या है वो। हम लोग सीखे थे कि जब बाएं साइड वाला गुना करते हैं तो हम लोग A का वैल्यू प्राप्त होगा ये, और जो दाएं साइड वाला है उसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा D का निकलेगा, यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या निकलेगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा सबसे प्रारंभिक जनसंख्या जो था। इसको क्या करेंगे परसेंटेज, इसको सबसे पहले क्या करेंगे इसको रेशियो में लाने से पहले क्या करेंगे काट देंगे, 7 से 7 कट गया, अब नहीं कटता तो क्या देंगे 8 छक्का 48 हो गया, गुना कर दिए 11×5 = 55। अब देखते हैं शुरू में जनसंख्या 48 था, अब हो गया कितना गया है 55 हो गया, यानी कि अब जनसंख्या कितना है देखते हैं इतना है। ठीक है, यानी ये कितना गुना इससे है यानी 3000 गुना है। ठीक है, तो 3000 गुना है जो 3 साल के बाद जनसंख्या है, यानी कि
पहली जनसंख्या कितना, इससे भी 3000 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी इतना जनसंख्या मेरा पहले का जनसंख्या है गांव की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गांव की जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या कितना हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा। प्रारंभ का जनसंख्या हो गया ए, और 3 साल बाद बढ़ के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चनों पर सोल्व करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करता है। कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चनों को हम आएंगे जो पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, यदि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है, यदि गांव की जनसंख्या इतना हो गया है, यदि उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले थी, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या इतना हो गया है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले क्या जनसंख्या है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया है उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 1/20, यानी पहले वर्ष जो जनसंख्या था, जो शुरू में जनसंख्या था मेरा 20 था, और इस पर 5% का जो वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 1, यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या मेरा क्या था 20, और उसके बाद क्या हो गया है, बढ़ गया तो कितना हो गया है 21। फिर पहले साल जनसंख्या 20 से 21 हो गया, फिर दूसरे साल भी कैसा है कि 5% के दर से फिर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 बार लिख सकते हैं 5%, फिर एक बार और लिख सकते हैं 3 बार, क्योंकि 3 बार से हमें पूछा है, इसीलिए सबका 1/20 ही आएगा फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्या करेंगे, यानी फिर रफ्तार जो होगा 20 से 21 होने का है, दूसरे वर्ष भी होगा, तीसरे वर्ष भी क्या होता है 20 से 21 हो जाता है। और ये जो जनसंख्या है, जो अगर इससे हम फ्रैक्शन वैल्यू का अगर हम जो हम निकला है, ये सभी जो रेशियो निकला है, इसको अगर हम आपस में काटेंगे तो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना का 9261 गुना करने के बाद आएगा, और एक गुना करके आया कितना 2 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो 3 साल बाद का जो जनसंख्या कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, यानी कि इससे कितना गुना है, ये है कितना 40 गुना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्तमान इसका जनसंख्या जो कितना होगा, ये भी क्या हो जाएगा 3 साल पहले, यानी जनसंख्या क्या हो जाएगा 40 गुना हो जाएगा। तो क्या गुना कर दें, 8 चौ 32 हो जाएगा, और इस पर क्या सुना 3 और 1 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन है मेरा, एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई कितना होता है, 72,000 होगी। उनकी वर्तमान कमाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि पहले 25% बढ़ जाता है पहला साल में, और दूसरे साल में क्या होता है 4% घट जाता है, और ये पैटर्न है जो कितना वर्ष तक, 5 वर्ष तक चलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी परसेंटेज दिया हुआ है इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में कितना होगा इसका, 25% में कितना होता है 1/4, और 4% में कितना का फ्रैक्शन 1/25, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो पहला वर्ष में होता है कि 4 से 5 हो गया, 4 से 1 बढ़ा तो 5 हो गया, और 25 था तो उसमें से अगर इसका 4% निकालेंगे तो 1 आया, और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि इस तरीक़ा से बढ़ता है, इस तरीक़ा से घटता है। तो 5 वर्ष में ये कंटिन्यू पैटर्न चलता है। तो इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 से कितना हो गया 5, कब, जब 25% इसका है 1, यानी कि पहले शुरू में 4 था, अब हो गया 5। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरे वर्ष में क्या होता है कि 4% घट जाता है, 4% घट जाता है, यानी कि 25 है और 1% 4% घटा के मतलब 1 घट गया, यानी कितना हो गया 24। ठीक है, और ये पैटर्न क्या होता है, फिर 5 बार इस तरीक़ा से चलता है 5 साल तक के लिए। तो 4 से 5 हो गया, अब 25 से
24 हो गया, यानी दूसरा वर्ष घटा। फिर तीसरा वर्ष होगा जो क्या हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। चौथा वर्ष कितना हो जाएगा 25 से 24, ठीक है। पाँचवा वर्ष कितना हो जाएगा 4 से 5, ठीक है। जो इस साइड जो वैल्यू निकलेगा हमारा शुरू में, जो इसका वर्तमान जो इनकम था वो निकलेगा इस साइड, और जो लास्ट है वो निकलेगा जो 5 सालों के बाद जो उसका इनकम है वो इस साइड निकलेगा। तो ये दोनों जो रेशियो दिए हुए हैं सभी रेशियो है। यहाँ हमें रेशियो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि या तो गुना करके यहाँ लिखें, ये दोनों साइड में, ये साइड गुना करके लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा प्रारंभिक उसका जो शुरू में उसका इनकम था और जो 5 साल के बाद इनकम यहाँ लिखा गया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो क्या करते हैं इस तरीका वैल्यू को हम लोग जब यहाँ लिखेंगे इससे पहले क्या करते हैं पहले काट देते हैं। तो आप मुझे 25 हो गया, आए 5 से 5 कट गया, ठीक है। अब देखते हैं 4 छक्का 24 और देखते हैं काट के 5 बचे 25, ठीक है। और देखते हैं कोई वैल्यू करता है 4 छक्का 24। अब देखते हैं 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यानी इधर कितना बचा 5, ठीक है। और इधर कितना बचा 3 तिया 9, ठीक है। यानी कि इसका जो प्रारंभिक जो इनकम है वो कितना था 5, और जो 5 साल के बाद इनकम हो गया कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। यानी कि पहला साल उसका 25% बढ़ा, यानी 4 से 5 हो गया, लेकिन जो दूसरा वर्ष था वो 25 से कितना हो गया 24 हो गया, क्योंकि उसका जो बढ़ने का जो क्रम है वो क्या हो रहा है घट गया दूसरे वर्ष में। तीसरा वर्ष क्या होगा फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है इसी पैटर्न पर बढ़ता है, इसी पैटर्न पर चलता है, तो तीसरा वर्ष क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। चौथा क्या होगा फिर से घटेगा, और पाँचवा क्या होगा फिर बढ़ जाएगा। तो इसको काटापीटी करने के बाद 5:9 में, यानी कि प्रारंभिक इसका 5 था, बाद में कितना हो गया 9 हो गया। इसमें दिया हुआ है उनकी बाद की कुल कमाई कितना है, इतना है, यानी कि कितना है 72,000 है, यानी इससे कितना गुना है, यानी 8,000 गुना है। तो इसका वर्तमान यानी कि इसका पहले कितना इसका इनकम था, कितना गुना था ये 8,000 हो जाएगा गुना, कितना होगा 8 5 40, ठीक है। कैसे सुना 3 सुना और बैठाएंगे, यानी कि इसका अब कितना हो जाएगा, इसका जो प्रारंभ में इसका कितना होगा इनकम कितना होगा 40,000, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने दाम में 75%, दूसरे दाम में 75% शेष और तीसरे दाम में शेष 75% हारता है और केवल 2 रुपये घर लौटता है, उसका शुरुआती पैसा था। तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे कोई जुआ खेलने वाला आदमी है, ठीक है, उसका अपना पैसा का 75% वो क्या करता है दाव लगा देता है, फिर वो हार जाता है, फिर वो क्या करता है जो बचा हुआ पैसा था उसका 75% फिर से लगा देता है, फिर वो हार जाता है, और तीसरा बार फिर वो क्या करता है 75% जो बचा हुआ शेष का फिर 75% लगा देता है और फिर हार जाता है, और वह केवल 2 रुपया के साथ वह घर लौटता है। तो पूछ रहा है कि उसका शुरुआती पैसा क्या था। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। पहला है कि 75% को हम पहले फ्रैक्शन में बदलना है, तो 75% का हमको हो जाएगा 3/4, और ये 75% यानी कि पहला बार जब हारा था 75% यानी 3/4, यानी कि 4 था और उसका 3 हार गया, यानी ठीक है। दूसरा बार भी क्या किया, जो इसका बचा हुआ था उसका फिर से 75% हार गया, यानी फिर 3/4। फिर तीसरा बार भी क्या हो गया 75% यानी 3/4, यानी कि प्रारंभ में शुरू में 4 था उसके पास और उसके बाद हार गया,
तो कितना हो गया, हार गया। तो कितना बच गया, 4 में से 3 गया तो कितना हो गया, 1 बच गया। ठीक है, यानी कि 4 रुपया था, 3 रुपया उसमें हार गया तो बचा सिर्फ कितना, 1 रुपया। फिर दूसरा बार फिर दाव खेला, फिर 4 रुपया लगाया, फिर 3 रुपया क्या होगा, हार ही गया, यानी सिर्फ उसके पास बचा कितना, 1। फिर तीसरा बार उसका 75% यानी कि 3/4, यानी 4 का जब 75% निकालते हैं तो 3 आता है, और ये 3 क्या होता है, फिर उससे क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, यानी कि 1। और ये जो साइड वाला यानी कि बाएं साइड वाला जो वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये प्रारंभ में उसके पास रुपया जो था, और जो ये जो है वो जो घर बचा के जो लौटा, ठीक है, वो दायां साइड वाला जो बचा हुआ शेष था, क्योंकि हम जब 4 था उसका 3 हार ही गया तो बचा तो निकाल रहे थे, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि जो बचा हुआ था जो इस साइड होगा दाएं साइड। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ तो काटने का कोई चांस नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि 64 क्या है, उसका शुरू में था। ठीक है, पैसा उसके पास पैसा था, उसके बाद 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 रुपया बचाता, 64 रुपया था। ठीक है, खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, 1 रुपया, और यही 1 रुपया क्या है कि केवल एक बचा, और यही 1 है कितना है, 2 रुपया है। ठीक है, कितना गुना है इसे, 2 गुना, यानी कि इसका प्रारंभ में कितना था, इसका 2 गुना, यानी कितना हो गया, यानी 128 रुपया उसके पास शुरू में था। ठीक है, तो हम इस प्रकार क्वेश्चनों को हम ऐसे हम सोल्व करते हैं बहुत आसान तरीका से, 122 मानने का कोई झंझट नहीं है, इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सोल्व कर पाए। अगर हम इसे बेसिक तरीका से सोल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा, जो एग्जाम में इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड, देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33 सही 1/3% क्या होता है विराट को, और शेष धन का 50% क्या करता है, कपड़ों पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास 1270 रुपया बच जाता है। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। सबसे पहले क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले फ्रैक्शन को निकाल लेते हैं, जो परसेंटेज दिया हुआ उसका। तो क्या करते हैं, 33 सही 1/3% क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3, और 50% में कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालना सीखे थे हम लोग पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे हम सोल्व करते हैं। तो एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जो शेष वाला जो है, जो शेष धन का 50%, ऐसा अगर क्वेश्चन में रहे कि शेष का इतना परसेंट उसको दे दिया या शेष धन का इतना खर्च इस पर कर दिया, तो उस समय हम ये देखेंगे कि जो टोटल जो उसका सूर्य पास जो इसको टोटल उसके पास जो 3 रुपया था उसमें से उसका 33 सही 1/3% के मतलब हो गया 1, यानी कि 3 था उसके पास, 1 क्या हो गया, दे दिया, यानी कि आज उसके पास 3 था और उसके पास 1 रुपया क्या हो गया, दे दिया विराट को, यानी कि शुरू में धन उसके पास 3 था और दे दिया विराट को, तो कितना हो गया, 2। ठीक है, यानी कि बचा इसके पास कितना, 3 था, 1 दे दिया, बचा कितने के पास, 2। अब उसके पास क्या हुआ, जो शेष का यानी शेष यानी कि 2 है यहाँ, और इसका कर रहा है कि 50% यानी कि 1/2, यानी कि अब 2 था और उसमें से फिर खर्च करना कर दिया 1। ठीक है, यानी कि 3 था, 1 खर्च किया, 2 बचा, 2 था, 1 खर्च किया, 1 बचा। ठीक है, ये जो वैल्यू मेरा बायां साइड का जो वैल्यू आएगा वो शुरू में इसके पास कितना था अनुष्का के पास। ठीक है, अब बाद में उसके पास कितना था। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले क्या काट रहा है तो काट देते हैं, क्योंकि जो गुना जो ऊपर नीचे गुना होता है, ये जो वैल्यू हमें तब बाएं साइड का जो वैल्यू प्राप्त होगा उसके बाद जो पहले शुरू में इनकम था जो हो गया, बाद में खर्च हुआ, करने के बाद जो बचा वो होगा मेरा दाएं साइड होगा। ठीक है, तो दोनों को गुना करके यहाँ लिखते हैं, इसका भी गुना करके लिखते हैं। तो गुना करने के बाद क्या होगा, फिर हम निकालेंगे रेशियो में, इसलिए हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई जो होता है उसको पहला ही हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। तो क्या होगा, इसको ये हो गया 3 आया, क्या हो गया, इधर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 1, यानी कि 3/1 हो गया, यानी कि 3 रुपया उसके पास टोटल था,
खर्च करने के बाद उसके पास 1 रुपया बचा, और वही 1 रुपया कितना है, 1270 है। ठीक है, कितना है, 1270, यानी कितना गुना, 1270 गुना। तो इसको शुरू में उसके पास अनुष्का के पास कितना धन था भाई, तो इसको क्या करेंगे, 1270 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, सुना हो गया, 7 या 21 हो गया, और 12 या 36 2 38 हो गया, यानी कि 3810 रुपया उसके पास शुरू में धन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और फिर हमें एडवांस लेवल का क्वेश्चन को करने वाले हैं। बने रहे मेरे चैनल पर। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में शेष धन का 120 रुपये दान कर देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपया बचता है। तो उसके पास आय ज्ञात करें। तो उसके आय ज्ञात करें, इसका आय निकालना है। कहता है कि जो उसके पास धन था उसको 20% भोजन पर खर्च कर दिया और शेष का 5% वो यातायात पर, ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, और शेष का कहता है धन का 120 रुपया दान दे दिया और उसके पास 1400 रुपया बच गया। तो उसके पास शुरू में कितना उसका धन था। तो ये हम समझेंगे बात को कि सबसे पहले जो उसके पास है 1400 रुपया, जो धन लास्ट में बचा है 1400 रुपया, इस धन में हम क्या करेंगे, 120 रुपया को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसको इसलिए हम जोड़ेंगे क्योंकि जो धन लास्ट में बचा था और जो खर्च किया, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा कि लास्ट में जो शेष धन था उसके क्या होगा, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, जो लास्ट में जो 1400 रुपया है वो क्या है कि अंत में बच गया, और 120 रुपये जो दान दिया था वो किसका दिया था, लास्ट में जो शेष बचा था उसका दिया था। तो इस वैल्यू को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो जो लास्ट में जो शेष बचा था उसके बराबर हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 0 2 5 1, यानी कि इतना रुपया लास्ट में उसके पास बचता। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ही परसेंट दिया हुआ उसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन हम लिख लेंगे। तो 20 का कितना होगा, 1/5, और 5 का कितना होगा, 5% का कितना होगा, 1/20। जब भी अगर शेष वाला क्वेश्चन रहे उसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि जो भी वैल्यू है वो क्या हो रहा है कि शेष में बचने के बाद उसका क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, फिर उसके बाद फिर बचने के बाद फिर उसका आगे की ओर बढ़ रहा। तो इस प्रकार से समझेंगे कि 5 का 20% यानी कि 1 इस क्या हो रहा है, इसमें से घट रहा, 20 का 5% यानी कि 1 इसमें क्या हो रहा, घट रहा। यानी कि शुरू में जो धन था मेरा 5 था, इसका पास था, और उसका 20% जब उसको भोजन पर किया था कितना हो गया, 4 हो गया। ये जो दिया हुआ है वैल्यू है, सभी उसको धन का जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका रफ्तार है। तो यानी कि 5 था, ये 4 हो गया। अब इसका धन था जो 20 था, इस किस रफ्तार से घट रहा, बढ़ रहा, सॉरी किस रफ्तार से ये घट रहा, यानी कि 20 था, ये कितना हो गया, 19 हो गया। यानी कि जो खर्च किया 5%, ठीक है, वो क्या है, 20 का 5% यानी 1, यानी कि उसके पास जो धन था उसमें क्या हो गया, 20 का 19 हो गया। ठीक है, इस रफ्तार से वो क्या हो रहा, धन घट रहा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। किस प्रकार से निकलेगा, जो बाएं तरफ वाला जो होगा वो उसका शुरू में जो धन था वो होगा, और जो दाएं तरफ हो गया वो धन क्या हो गया, जो बचा हुआ धन था। ठीक है, इसमें है जैसे हम 5 था, 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4, 20 था, 1 खर्च कर दिया कितना बचा, 19, यानी कि इस रफ्तार से उसका धन खर्च हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 5 20 काट देंगे, 5 5 25 हो गया, और यहाँ कितना गया, 19 हो गया, यानी 25 से 19, यानी कि 25 रुपया शुरू में उसका धन था, खर्च करने के बाद इतना रुपया बचत हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 19 है जो कितना है, 1520 है। 19 है जो कितना है, 1520, यानी कि कितना गुना इसे है, 80 गुना है। उसी प्रकार से मेरा ये धन कितना हो जाएगा, 80 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 2000। ठीक है, यानी कि इसके पास शुरू में 2000 था, 20% खर्चा किया, 5% खर्चा किया, और शेष का 20% 120, और बाद 1400 बचा। ठीक है, यानी टोटल उसके पास धन कितना था, लास्ट में बचा 11520, और शुरू में कितना था,
2000 रुपया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इसमें समझने वाली एक ही बात है कि जब शेष जब जैसे पूछे, इसका मतलब है कि जो शुरू में था फ्रैक्शन वैल्यू उसको निकाल लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर अगला जो है फिर शेष का क्या करता है, इतना खर्च करता है तो उसको भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, उसको माइनस करेंगे। उसके बाद शुरू वाला जो प्रारंभ है ये होगा, लास्ट में बचत होगा। फिर इसको इस रफ्तार में 20 है तो 19 यानी कि इस रफ्तार में घाटे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से हमें निकाल लेना है। जो शुरू में होगा जो मेरा प्रारंभिक होगा, लास्ट में होगा जो बचत होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर और सोल्व करते हैं और इस तरह का क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि एक पुस्तकालय 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% क्या है, फ्रेंच में है। और क्या कह रहा है कि अंत में 6300 पुस्तकें क्या है, अन्य भाषाओं में है। तो बताइए कुल कितने पुस्तकें हैं। क्या करेंगे, इसमें भी हम अभी बताए हैं, इसके पिछले वाले हम क्वेश्चनों पर बात किए थे कि अगर शेष रहे तो क्या करेंगे, सभी में क्या है कि पहले फ्रैक्शन निकालेंगे और उसके बाद घटाते चले जाएंगे। लास्ट में जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। 20% के पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि इसका शेष यानी कि 5 है। ठीक है, और उसमें से इसका 5% 5 है, उसमें से 20% क्या होगा, 1 होगा। यानी 5 पुस्तकें था, इसमें 1 क्या है, इसका हिंदी का है। ठीक है, और फिर शेष का यानी कि 4 आ जाएगा घटने के बाद, फिर उसका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेते हैं पूरा परसेंटेज को, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, 50% के मतलब हो गया 1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं 30% के मतलब हो गया 3/10। ठीक है, ये हिंदी में इसका शेष कितना हो गया। ठीक है, 50% इसका हो गया। ठीक है, 1/2। फिर इसका फिर जो बचा हुआ शेष का उसका निकालना 30%। ठीक है, सभी में क्या करेंगे, माइनस लगा ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि सब का शेष का परसेंटेज है दिया हुआ, शेष का फिर उसका परसेंट, फिर उसका शेष बच गया उसका परसेंट। इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, शुरू में मेरा जो पुस्तक था 5 था और इसका क्या 20% कितना है, हिंदी तो कितना है, यानी कि 5 पुस्तक था, उसमें से 1 कितना है, हिंदी है, यानी कि कितना है, बाकी बचा हुआ 4। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 है और ऐसा कह रहा है कि 1 कितना है, अंग्रेजी है। ठीक है, यानी 1 हो गया। अब देखते हैं, शुरू में मेरा ये 5 पुस्तक टोटल 5 था, ये क्या है जो घट के आया 1, यानी कि क्या हिंदी के पुस्तकों में से घटा दिया गया तो शेष बचा। फिर शेष क्या है, शेष का क्या हो गया, ये 50% है, यानी कि 2 है और 1, यानी कि 1 क्या है मेरा, अंग्रेजी का। ठीक है, फिर इसका तो यानी कि 10 है, जो क्या है 3 है, फ्रेंच है। ठीक है, 3 है जो फ्रेंच, यानी कि 10 में से 3 गया तो कितना होगा, ठीक है 7। जो शेष बचेगा वो अन्य भाषाओं वाला बचेगा। यानी जो शुरू वाला जो वैल्यू याद रखेंगे हर हमेशा, हम पिछले हम क्वेश्चनों पर हम यह बात कर चुके हैं कि जो शुरू वाला लास्ट वाला वैल्यू होता है वो क्या बताता है कि जैसे शुरू में प्रारंभ में टोटल था और लास्ट में जो शेष बचा उसका बात होता है। शेष क्या है इतना, ये निकलेगा, जो लास्ट वैल्यू है जो निकलेंगे वो क्या है 6300, जो अन्य पुस्तकों के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं ये देखते हैं। काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 पचे 10, कितना गया 25 और कितना हो गया 7। यही 7 है जो कितना है 6300 है। ये जो वैल्यू मेरा शुरू का वैल्यू है, यानी कि टोटल पास पुस्तक कितना है, उसमें से जो सब शेष पुस्तक जो बचा हुआ है ये 7 है, जो कितना है अन्य भाषा में है। ठीक है, यानी 6300 हो गया, यानी कितना गुना इसे 900। तो उसी तरीक़ा से मेरा प्रारंभ में कितना पुस्तक था जो हो जाएगा, यानी कि शुरू में मेरा इतना पुस्तक था। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। हम लोग आज एक से क्वेश्चनों करने वाले हैं जो प्रीवियस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% क्या करता है, हॉस्टल पर खर्च करता है, और 20% है जो किताबों और स्टेशनरी पर, शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल, किताब आदि परिवहन पर खर्च करने के बाद उसे 450 रुपया है, ठीक है, जो शेष है, जो शेष का आधा है, ठीक है, तो वह बचाता है, ठीक है, उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितना उसको रुपया मिला था। क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ बातें हम इन लोग को समझेंगे। अगर क्वेश्चन में शेष नहीं दिया हुआ हो, अगर क्वेश्चन में शेष नहीं दिया हुआ और परसेंटेज दिया हुआ तो क्या करेंगे, उस हालत में क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। जैसे हम समझते हैं कि 40% है जो उसका धन राशि का वो हॉस्टल पर कर दिया, और फिर कहता है कि 20% का क्या वो किताब और स्टेशनरी पर खर्च किया, तो यानी कि 40% था और 20% कितना हो गया, 60 है, यानी कि टोटल अब इसका खर्च कितना हो गया, 60% हो गया, ठीक है। अब 60% खर्च कर रहा है और इसका अब कर रहा है कि शेष का 50% और परिवहन पर कर रहा है, यानी कि अब शेष आ गया तो उसको हम उस वैल्यू को अलग रखेंगे। जब तक क्वेश्चन में अगर परसेंट दिया हुआ और शेष नहीं हो तो क्या करें, उस समय क्या करेंगे, सभी परसेंट को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। जैसे ही शेष आ गया उसको क्या करें, अलग लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 यानी 60% है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पता करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू पता करने का तरीका है क्या है, परसेंटेज हटा देते क्या होता है, 100 से भागा, 100 से उसमें कट गया, यानी कि 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी कितना गया, 3/5, ठीक है। यानी कि शुरुआत उसको पिताजी से मिला था 5 रुपया, उसमें से इसका 60% यानी कि 3 रुपये का क्या खर्च कर दिया, ठीक है। अब हम समझते हैं बात को कि शेष का कह रहा है कि 50%, तो शेष का 50% कितना हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है। यानी अभी किस तरह से खर्चा किया, 2 था और उसमें से 1 क्या किया, खर्च कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक चीज़ और समझते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि 450 रुपया जो है उसके पास खर्च करने के बाद जो बचता है, वो शेष जो उसके पास जो राशि बचता है उसका आधा है, यानी कि शेष उसके पास कितना राशि बचता है, पूरा राशि कितना बचता है, ठीक है। यानी कि इसके पास कितना बचता है, 900 रुपया बचता है। आधा राशि है जो बचता है उसका आधा है, यानी कि बचता कितना इसके पास, यानी कि 900 रुपया बचता है। अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि कितना रफ्तार से शुरू में 5 था, उसको क्या किया, खर्च कर दिया, कितना 3, तो बचा किसके पास, उसके पास कितना 2। दूसरा बार क्या किया, जो 50% परिवहन पर, यानी कि 2 था, खर्च किया कितना 1, बचा कितना 1, ठीक है। इस रफ्तार से 5 से 2 और 2 से 1, ये रफ्तार है इसका खर्च करने का, ठीक है। शुरू का इनकम, शुरू वाला भाग है जो हम पहले बात कर चुके हैं। अगर A/B/C, ठीक है, इस प्रकार से अगर निकाला रहा है तो अगर A हम लोग C का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करता है, ऊपर से नीचे क्या करता है, गुना करते हैं। ये हम पिछले बार हम इस चीज़ को हम पिछले हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कैसे हम निकालते हैं उसी उपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, जब हम इसको रेशियो में निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ पर काट देंगे, कितना आ गया, 5 के 5 और 1, यानी कि शुरू में इसके पास 5 रुपया था, खर्च करने के बाद लास्ट में कितना बचा, 1, और 1 नहीं कितना इसके पास है, 900, ठीक है। कितना गुना है, 900 गुना, यानी इसके पास पिताजी से कितना मिला था, इसका भी 900 गुना हो जाएगा, यानी कि इसके पास 4500 रुपया पिताजी के पास से इसको मिला था, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। ये जो सभी क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं, ये प्रीवियस कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से
50% क्या करता है परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है। शेष 900 रुपया उससे क्या होता है बचत हो जाता है। ठीक है, गिरधर को मासिक आय क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं कि हम कैसे सोल्व करते हैं। हम पिछले क्वेश्चनों में हमें देखा था कि जहां अगर शेष दिया रहे तो क्या होता है कि सभी वैल्यू को हम अलग अलग लिखते थे। अगर शेष वैल्यू नहीं दिया हो तो परसेंटेज क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं। शुरू में क्या है इसमें कि उन्हें घरेलू चीज़ों पर 50% खर्चा किया। ठीक है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। अब देखते हैं कि इसका कह रहा है कि शेष, ठीक है, जो खर्च किया उसके बाद जो शेष बचा उस पर कह रहा है कि शेष पर कितना 50% क्या मनोरंजन किस पर परिवहन पर। ठीक है, शेष में से 50% परिवहन पर, फिर कहता है कि 25% क्या किया मनोरंजन पर और 10% क्या किया खेल कूद पर। ठीक है, देखते हैं 50% खर्च किया परिवहन पर, 25% खर्च किया मनोरंजन पर और 10% खर्च किया किस पर खेल कूद पर। यहाँ देखिए कि जो वैल्यू दिया हुआ है सभी परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर। अगर ऐसा वैल्यू दिया रहे इसका मतलब है इसमें शेष नहीं दिया हुआ, तो ये वैल्यू क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यहाँ शेष वैल्यू देता तो फिर हम सभी को अलग अलग हम लोग लिखते। ठीक है, शुरू में है दिया हुआ है 50%, अब कह रहा है कि उसको जो खर्च होता है उसके बाद फिर खर्च करता है किस पर परिवहन पर, मनोरंजन पर और खेलकूद पर। कितना करता है 50, 25 और 10। ठीक है, ये वैल्यू सभी है एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें शेष नहीं दिया हुआ, शेष वैल्यू रहेगा तो अलग अलग लिखेंगे। तो 85 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसको 17/20। अगर नहीं निकालना तो यहाँ देखें 85% है, इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 85/100। 17 बजे 85 और 20 बजे 100, इन 17/20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि शुरू में उसके पास 2 था, उसका 50% यानी कि एक क्या किया खर्च कर दिया। यानी कि किस रफ्तार से 2 था शुरू में, धन कितना था उस पर 1 खर्च कर दिया, कितना बचा 1। फिर इस रफ्तार से 20 था इसके पास, 17 खर्च कर दिया। ठीक है, कितना बचा 3। जो हम देख रहे हैं ये वैल्यू देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये शुरू का मेरा वैल्यू है, यानी कि शुरू में उसके पास उतना रुपया था और जो इधर जो वैल्यू निकल के आएगा लास्ट वाला जो वैल्यू निकल के आएगा वो हमें क्या होगा बचत। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं शुरू में इसका कितना रुपया था वो निकालते हैं और लास्ट में कितना उसको बचत हुआ। ठीक है, क्या करेंगे गुणा करते हैं बिंदु में 40 और 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 3। कितना आ गया 40 से 3, यानी 40 रुपया था, खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा 3। ये 3 नहीं बचा, कितना बचा है 900, यानी कितना गुना 300 गुना, यानी कि उसके पास मासिक आय कितना है तो ये भी क्या हो जाएगा 300 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना का 12,000। ठीक है, इसका 300 गुना होगा कितना हो जाएगा 4 × 12 यानी 12,000 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर की ओर। ये फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है और 50% पुस्तकें हिंदी में है और शेष क्या है अन्य भाषाओं में। तो पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं इसको किस प्रकार हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सोल्व करने से पहले समझेंगे कि इसमें शेष कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर परसेंटेज क्वेश्चन है और इस प्रकार रहे शेष नहीं रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी परसेंटेज को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो 30% ठीक है अंग्रेजी में और 50% क्या हो गया हिंदी में। ठीक है, टोटल कितना हो गया 80%। यही जो 80% है ठीक है दोनों मिला के हुआ। अब कह रहा है कि शेष, तो शेष मेरा टोटल पुस्तक कितना है 100% है। पुस्तकालय में 100% है, उसमें से 80% तो यहाँ है, तो बाकी जो बचा कितना बचेगा
20%। यही 20% है जो 500 है अन्य भाषाओं में है। ठीक है, तो यही 20% कितना है 500। ठीक है, यानी हमें प्राप्त करना है कुल कितने पुस्तक है। कुल कितने पुस्तक है कि मतलब 100%। ठीक है, कोई भी वैल्यू आरंभ में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, या वेतन के बात करें या कोई भी इनकम के बात करें, ठीक है, वो 100% होता है। अगर किसी भी चीज़ की अगर परसेंटेज बात किया जाए तो पूरा अगर कहा जाए तो पूरा 100% होता है। यानी कहने का मतलब है कि कुल पुस्तक, कुल के मतलब हो गया 100%। हमें 20% को क्या है 100 पे बदलना है। 20% को 100 पे कैसे बदलेंगे, तो अगर हम इधर 5 को गुना कर दें, अगर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 20% बराबर 500। ठीक है, फिर 1 बराबर, इसलिए 100% बराबर। ठीक है, उस प्रकार से हम निकाल सकते हैं भी, उससे ज़्यादा आसानी से इस वे में निकल जाएगा। अगर 20% को क्या होता है 100 बना देते हैं, इसके बदले यहाँ पर 5 से गुना करेंगे, इसलिए इधर भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। इसको गुना करेंगे कितना आएगा 100%। ठीक है, और इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा 2500। ठीक है, यानी कि टोटल पुस्तक कितने 100%, यानी टोटल पुस्तक कितना हो गया 2500। यानी पुस्तकालय में कुल टोटल कितना पुस्तक है 2500। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग एक से क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम लोग टोटल जो भी क्वेश्चनों कर रहे हैं सभी प्रीवियस से क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। 14 सही 2/7%, 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% कि क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर है। इसका मतलब है कि टोटल छूट कितना होगा। जैसे शुरू में 14 सही 2/7% का छूट दिया, फिर कितना का छूट दिया 11 सही 1/9% का छूट दिया, और लास्ट में वो 12 सही 1/2% का छूट दिया। तो अलग अलग छूट ना देकर एक टोटल एक ही अगर छूट का अगर बात किया जाए दिया जाए, यानी कि जो एक ही अगर छूट प्रदान किया जाए तो कितना होगा, किस प्रकार से हम इसको हम निकालेंगे। तो हम देखते हैं, हम जो पिछले जो कई क्वेश्चनों को सोल्व किए वो हम लोग का क्वेश्चन जो होगा क्रमिक अगर सक्सेसिव हो, यानी घट रहा है क्रमिक या डिक्रीज या बढ़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, दोनों अगर सिस्टमेटिक हो तो हम वो तरीका का अपना रहे थे। ठीक है, इसमें भी वही है क्रमिक छूट, यानी क्रमिक लगातार दे रहा है छूट दे रहा है। इसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी परसेंटेज वैल्यू है उसको क्या करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 14 सही 2/7 का कितना होता है 1/7। 11 सही 1/9 का कितना होता है परसेंट का होता है कितना 1/9। और 12 सही 1/2 का कितना होता है 1/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। शुरू में कितना छूट दिया 7 था, उस पर 14 सही 2/7% का जब छूट मिला, यानी कि एक छूट मिला कितना हो गया 6, 7 था हो गया कितना 6। उसके बाद फिर से छूट मिला। ठीक है, तो कितना हो गया एक इस पर छूट 9 था, एक छूट मिला कितना हो गया 8। ठीक है, फिर 12.5% का आ गया, यानी कि 8 था कितना हो गया 7। हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो के रूप में निकाल लेते हैं। तो 8 8 कट गया, 7 7 कट गया, 3 तिया 9, 2 तिया 6, यानी कि 3:2। 3 रुपया कोई आर्टिकल शुरू में था, उसको 2 रुपया का मिला, यानी कितना का छूट मिला इस पर 1 का। ठीक है, तो फाइनल टोटल छूट कितना हो गया 1/3। ठीक है, 1/3 के मतलब अगर परसेंट में हम लोग वैल्यू प्राप्त करते तो कितना होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, इस प्रकार से हम क्रमिक छूट को हम आसानी तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करें परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में किए सभी को। उसके बाद शुरू में जितना छूट मिला था उसको अगर 7 था उस पर 14 सही 2/7% का छूट मिला था, यानी 1 इसका छूट मिला, इन 7 रेशियो कितना हो गया 6। और 11 सही 1/9 था, यानी कि 9 पर 1 का छूट मिला, यानी 9/8 हो गया। और 8 पर 12 सही 1/2% का छूट मिला तो कितना हो गया 8:7 हो गया। और इस प्रकार से काटा पीटी करने के बाद 3:2 हो गया, यानी कि 3 हमारा शुरू में था, 3 रुपया का आर्टिकल था और 2 रुपया में क्या हो गया। ठीक है, मिला तो कितना रुपया का छूट मिला 1 का,
यानी कि अगर टोटल छूट की बात किया जाए तो 1/3 यानी कि 33.3% का ओवरऑल छूट मिला। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्रामीण छूट को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही एडवांस क्वेश्चनों के साथ जो प्रीवियस कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज हम लोगों ने जो भी क्वेश्चनों किया है वो अगले क्वेश्चनों में इससे बेस्ट क्वेश्चनों करने का कोशिश करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।